हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन की मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें करंट ट्रैक में आप सभी की अनुपमा के खिलाफ उसका बड़ा बेटा या एक्स पति और यहाँ पर एक्स पति की पत्नी, साथ ही साथ यहाँ पे उनकी सास लीला, हर कोई उन्हें ताना देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बापूजी समर किंजल के सपोर्ट से एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर अनुपमा ने अपनी नई दुनिया बनाने का फैसला ले लिया है। और अनुपमा जब एक बार कोई चीज़ ठान लेती हैं तो भाई बस ठान ही लेती हैं। ऐसे में अब वो आगे क्या क्या करने वाली हैं वो देखना काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि वो अनुज कपाड़िया के ऑफिस पहुंच चुकी हैं और ऑफिस के बाद कैसे इनके अब रिश्ते आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर तो आप सभी शो के करंट ट्रैक में देखने वाले हैं कैसे आज की कहानी में एक अलग ही अंदाज अनुपमा का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अनुपमा यहाँ पर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आने वाली है और ये सब होगा बापूजी की वजह से। जी हाँ, बापूजी देने वाले हैं उन्हें अपना फुल सपोर्ट, जिससे घर वाले तो हो जाएंगे पूरी तरीके से शॉक्ड। जी हाँ, दरअसल आज आप सभी के बापूजी सीधे तौर पर अनुपमा से कह देंगे कि तुम्हें अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए। बापूजी यहाँ पर कहेंगे कि एक के पास यहाँ पर नौकरी नहीं है और दूसरी ने अपनी हरकत की वजह से अपनी नौकरी गंवा दी है और एक जने हैं उन तो आपने देखा ही है कि अपने ही ऑफिस के वो दामाद हैं, यानी काव्या, वनराज और पारितोष को अपने शब्दों से छल्ली कर देने वाले हैं बापूजी। लेकिन दूसरी तरफ न सिर्फ वो अनुपमा को उनका बैग देंगे बल्कि उनको दही चीनी खिला के उनके आज के दिन की वो शुरुआत करने वाले हैं। और नहले पे दहला तो वो तब कर देंगे जब यहाँ पर बापूजी गाड़ी की चाबियां अनुपमा को देंगे और कहेंगे कि तू आज गाड़ी से जाएगी। अनुपमा पहले सोचेंगी, फिर बापूजी की बातों का मान रखते हुए गाड़ी की चाबियां लेकर निकल जाएंगी अपने नए सफर पर। जी हाँ, अनुपमा का नया सफर शुरू होने वाला है। आज नई लाइफ के नई गियर उनकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उनके जाने के बाद घर में काव्या क्या करने वाली है और कैसे यहाँ पर सब कुछ पलटने वाला है, तो आपको बता दें कि बाकी कान भरेंगी काव्या, वनराज पर फूटेगा अनुज कपाड़िया का गुस्सा। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं शो में काफी सारे चेंजेस होंगे। टीवी सीरियल अनुपमा में वनराज को मुंह की खानी पड़ी है जब से अनुज कपाड़िया ने वनराज को छोड़ अनुपमा के बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। तब से वनराज के रातों की नींद उड़ चुकी है। अनुपमा के पिछले एपिसोड में वनराज ने अनुपमा को अनुज कपाड़िया के ऑफर पर साइन करने से मना किया था। ऐसे में वनराज के साथ साथ बा और काव्या ने भी अनुपमा को काफी जलील किया है। आखिर में अनुपमा ने तीनों को करारा जवाब दे दिया और उन्हीं के सामने ऑफर पेपर पर साइन भी कर दिया। ऐसे में अनुपमा ने अनुज कपाड़िया के साथ काम करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा ऑफिस जाने की तैयारी करती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर अनुज कपाड़िया यही सोचना शुरू कर देंगी कि अनुपमा उनके साथ काम करने के लिए तैयार होंगी भी या नहीं। सुबह सुबह अनुपमा घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करेंगी और सभी की थाली में नाश्ता परोस देंगी। बात तुरंत अनुपमा से मना कर देंगी कि वो उनकी थाली में खाना ना परोसे।
अब बात तुरंत काव्या से खाना परोसने के लिए कहेंगी। ये देखकर अनुपमा दुखी हो जाएगी। घर में सुबह सुबह ही सभी के बीच में तीखी बहस शुरू हो जाएगी। इसी दौरान पारितोष भी अनुपमा को काफी भला बुरा कहेगा। अनुज के घर में होगी गणेश चतुर्थी की पूजा। आने वाले एपिसोड में अनुज कपाड़िया अपनी गणेश चतुर्थी की पूजा रखेंगे घर में। इस पूजा में शामिल होने के लिए अनुज पूरे शाह परिवार को इनवाइट करेंगे और इनविटेशन मिलने के बाद वनराज का गुस्सा यहाँ पर साफ तौर पर फूटेगा। वनराज घर वालों से साफ साफ कह देंगे कि उन्हें अनुज के साथ किसी भी तरह का घर का रिलेशन नहीं रखना है। अनुज के घर की पूजा में कोई भी शामिल नहीं होगा। जी हाँ, और दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारा ड्रामा भी होगा। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि वनराज पर निकलेगी अनुज की भड़ास। वनराज अनुपमा को भी पूजा में आने से रोकेगा। साथ ही वो अनुपमा का घर में सांस लेना भी मुश्किल कर देगा। अनुज को जैसे ही इस बात की भनक लगेगी वो वनराज पर काफी नाराज होगा। ऐसे ही और टीवी सीरियल गॉसिप यहाँ पर आते रहेंगे। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि एक तरफ जहाँ पर वनराज सभी को मना कर रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या भी उनके ऊपर दबाव बना रही हैं। काव्या उन्हें ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि तुम्हें अनुपमा के साथ यहाँ पर बदला लेना है, लो, उसे रोकना है, रोको, लेकिन उसे तुम यहाँ पर बदला लेने के अलावा अनुज कपाड़िया से बदला मत लो, क्योंकि अगर वो बदला लेने पर उधर आया तो हमारी एक एक पाई हमसे जो बची हुई है वो भी छिन जाएगी। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से काव्या वनराज को होश में रहने को कह रही हैं। गुस्से में अपने होश गंवा कर अनुज कपाड़िया के साथ कोई बड़ी यहाँ पर दुश्मनी ना मोड़ ले, क्योंकि उनके पीछे कोई इतना स्ट्रांग हाथ नहीं है कि वो इस बदले को यहाँ पर ले सके। जी हाँ, लेकिन वनराज तो वनराज हैं, हर बार वो गुस्सा ही करते हैं। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है शो में, वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां पर ये लोग बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं, तो वहीं यहां पर अब जीके ने गणेश चतुर्थी पर शाज को इनवाइट करने का फैसला कर लिया है। जीके ने इन्हें इनवाइट किया क्योंकि जहां पर जन्माष्टमी में जीके और अनुज उनके घर पर गए थे, तो वहीं अब बारी इनकी है उन्हें अपने घर पर अपने फेस्टिवल में शामिल करने की। लेकिन वनराज जो कि पहले से ही नाराज बैठे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अनुज के इस इनवाइट को नहीं करेंगे एक्सेप्ट, और उनके वजह से घर के बाकी सदस्य भी नहीं जाएंगे। लेकिन देखना होगा बेहद खास, क्या अनुपमा वनराज के इस डिसीजन को मानती हैं? क्या वो यहाँ पर अनुज के घर इस गणेश चतुर्थी पर जाती हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही आप सभी को मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब अनुज और अनुपमा की दोस्ती पर दीवार बनकर वनराज शाह खड़े होने वाले हैं। और वनराज शाह जब जब यहाँ पर कुछ फैसला लेते हैं तो वो अनुपमा की लाइफ तो स्पॉइल करते ही हैं, बल्कि अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार ही लेते हैं। इस बार उनका सामना किसी ऐरे गहरे से नहीं, बल्कि बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया के साथ है। अनुज कपाड़िया क्या इतने हल्के में वनराज को छोड़ देंगे, या फिर अनुपमा को बचाते बचाते आप सभी के वनराज का हाल बेहाल करने वाले हैं? वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।